ज्वाइन कर रहे हैं अंकित ये लोग? अंकित, आर दे ज्वाइनिंग? हेलो। हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया बॉस, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल मजे में। अकेले अकेले चले गए यार वादियों में। मेरे को क्या यहाँ पे करें काम सर, पे आप लगा तो के हमारे साथ ही प्लान बनाते मेरी थे। छुट्टी कैंसिल करा दी यार आपने। क्या कैंसिल दो करा दी? छुट्टी मेरी कैंसिल करा दी अंकित ने और आपने, मयंक ने। सर, छुट्टी क्या, आप अब आए नहीं, आप आते ही नहीं हमारे साथ कहीं। तो यार हम्म? जब आप याद करोगे तब आ आप जाएंगे भाई, आपके दिल में ही रहते तो जाना कहाँ है यार। दिल में तो सर आप रहते ही रहते हो, बट आप भी चलते ही नहीं हमारे साथ। हमारे आप कोई बुलाओ, मौका दो कभी। चलो अगले अगले महीने आपके साथ विजिट। चलो, थैंक यू सर। अच्छा, ये बड़ा। हमारे साथ में सर पूरी टीम है यहाँ पर, शिमला की। ठीक है, मैं भी यही हूँ, अंकित भी है, पूरी टीम यहीं पे, इंक्लूडिंग वेरी शशि। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने बहुत कहा बढ़िया। यहीं पर आज कर लें डिस्कशन। नहीं नहीं, सही है, सही है। शशिकांत भाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सब ठीक ठाक? आशीर्वाद सर आपका, बढ़िया जी। वेरी गुड, वेरी गुड। इस महीने अच्छा करो यार, आपके मैं देखता रहता हूँ वो चैलेंजिंग वर्ड्स, मोटिवेशनल वर्ड्स टीम को, तो थोड़ा सा ठीक। खींचो सबको, है बढ़िया करो। राइट सर, राइट सर। ये पार्ट टाइम संदीप महेश्वरी है। सर मैं रतन सर से काफी कुछ सीखा है सर, ऐसी बात नहीं है। जी। चलो वी कैन स्टार्ट नाउ। राइट सर, स्टार्ट सर। ओके, मैं स्क्रीन जरा लगा दूं। सुन लेना भैया, पॉइंट लिख लेना, क्योंकि रोडू में आपने ही जाना है ना। तो करना भी, आगे आ जाओ थोड़ी, इतने क्या कोरोना नहीं हुआ है हमें भाई, लिखना है, आगे आ जाओ। फोन पे मैं चला दो, दिख ही जाएगा उसमें जो स्लाइड दिखाएगी। कोई नहीं, मैं पीपीटी भी भेज दूंगा आपको, आप जी उसके सर, जी हिसाब से वर्क कर लेना। चलो भैया, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। हमारी जेपीएस टीम एंड आशीष एंड अंकित टुगेदर वी विल टेक ऑन दिस प्रेजेंटेशन, गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग रूरल ग्रामीण महोत्सव। वैसे तो ग्रामीण महोत्सव शशि आपने पहले भी हमारे साथ में 19-20 में भी किया हुआ है यस सर। में, लेकिन उस समय हम लोग ने जो अच्छे ढंग से किया था, एक आध तो हमने फिजिकल किया था, बाकी हमने डिजिटल बहुत किए थे। तो अभी टाइम जो है, हमने अच्छा ग्रामीण महोत्सव बड़े पैमाने पे करना है, कि जैसा अंकित और आशीष जी ने बजट भी सैंक्शन कराया है स्पेशल। और ये जो लास्ट वाला होता है ना, 2 महीने वाला, नवंबर दिसंबर वाला, ये स्पेशल बजट आता है हमारे फ्रांस से, जो कि वहां से भी पूरी ग्रुप मॉनिटर करती है कि कौन डीलर क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो ये मौका है आपको, आपकी टीम को, सबको प्रूव करने के लिए, जेपीएस टीम को, कि आप बेहतरीन काम कर सकते हो। और हम सब मिल के करेंगे, कि आप अकेले नहीं हो। आशीष हैं और अंकित हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, और हम आएंगे भी जिस दिन आपका इवेंट ये होगा। तो अभी आपको सबसे पहले मैं थोड़ी सी गाइडलाइंस बता दूंगा, और यदि कहीं पे लास्ट में कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो ये मान के चलो कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ग्रामीण महोत्सव हमारे रेनो के लिए एक फेस्टिव है। जैसे दिवाली है, दशहरा है, तो ये ग्रामीण महोत्सव भी हमारे लिए एक फेस्टिव है। और ये इवेंट हम लोग कंडक्ट करते हैं ताकि
मास अवेयरनेस हो जाए रेनो ब्रांड की डीलरशिप के लिए उस गांव में, तहसील में, ताकि आप लोग एडिशनल गाड़ियां बेच पाओ। सिंपल इसका वो है। दूसरा, जो टारगेट कस्टमर्स हमारे होते हैं, ना केवल वो गांव में जहां पे हम कर रहे हैं, बल्कि वो गांव में जो आसपास के गांव भी हैं, वहां के ट्रेडर, टीचर, बैंकर, ऑफिशियल, ट्रैक्टर ओनर, सरपंच, प्रधान, वीएलई, सीएससी, शॉपकीपर, किराना शॉप, बार्बर, ज्वेलरी शॉप, जो भी है, हमने सबको टाई अप करना है। और जैसे कि आपके घर में भी आप लोग कोई भाई बहन का एंगेजमेंट होता है, या कोई बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, या पेरेंट्स की एनिवर्सरी मनाते हैं, या कोई शादी ब्याह होता है, तो जैसे हम 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना पहले भी कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, तो ये फेस्टिव ग्रामीण महोत्सव हम 10 दिन पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको एक-एक दिन का मैं बताऊंगा कि आपने क्या-क्या करना है, और जैसे मैं बताता जाऊंगा, उसी प्रकार से आपने हर दिन अपने यहाँ भी एक स्लाइड ओपन करके आपने दिन लिख देना है और डेट लिख देना है, और क्या काम उस दिन किए वो आपने लिख देने हैं, और किसने वो किए हैं, और साथ में जो काम किए हैं उनकी फोटो पिक्चर अच्छी सी आ जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी 10वां दिन है, हम मान के चल रहे हैं कि 10 दिन बाद जेपीएस पे हमारा ग्रामीण महोत्सव होगा। हमने आज क्या करना है, आज या कल सुबह तक में एक क्रैक डाउन टीम बनानी है डीलरशिप पे, जो कि हेडेड होगी सेल्स मैनेजर और जीएम की, जो शशि जी हैं, और साथ में 3-4 और मेंबर होंगे, जिसमें टीम लीडर भी होगा, आरडीएससी भी होगा, सेल्स कंसल्टेंट भी होगा, और ईडीपी और सीआरएम को भी जरूर दीजिएगा, ताकि इस तरीके से आप लोग, जब मैं पीपीटी अभी भेजूंगा, आप उसके हिसाब से आप सब लोग एक बार फिर से समझ लीजिएगा, और आज या कल वाला जो भी 10वां दिन होगा, उस पे क्या क्या काम करने हैं वो आप नोट कर लेंगे एट द एंड ऑफ द डे कि ये आपने कर लिए। और टारगेट हमारा ये रहेगा कि हमने मिनिमम 5 गाड़ी इस दिन डिलीवर करनी है। आपको लग रहा होगा एक दिन में 5 गाड़ी डिलीवर करने के लिए रतन सिंह जी क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सही बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 10 दिन है भाई आपके लिए। आज से स्टार्ट करोगे, और जो आपकी ऑलरेडी हॉट इंक्वायरीज हैं, कोल्ड इंक्वायरीज हैं, या बुकिंग्स हैं, उनको उस दिन के लिए कुछ अप्रोच दिलाओगे कि भैया उस दिन हमारा एक बहुत ग्रैंड उत्सव हो रहा है, हमारे पुराने कस्टमर, नए कस्टमर सब आ रहे हैं, सीएससी वीएलई आ रहे हैं, बहुत से सरपंच भी आ रहे हैं, और उनके साथ में आपका सम्मान होगा, प्रेस रिलीज होगी, तो 5 की डिलीवरी आप डेफिनेटली कर सकते हो, और इसके लिए प्रिपरेशन करना है। अब फाइनलाइजेशन ऑफ थीम करना है और इवेंट फ्लो। अब आप बैठ के अभी अपनी टीम के साथ में, आशीष जी भी हैं, अंकित जी भी हैं, आप एक थीम सोच लो कि हमने 10 दिन बाद जो कार्यक्रम करना है उसकी थीम क्या होगी। है, थीम कुछ भी हो सकती है, आप कोई भी सोच एक लेकर के चल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे ग्रोथ इन हिमाचल, या कुछ भी आप अपना ऐसा करके एक थीम ले सकते हो, लोकल थीम लेकर के, और उसी के हिसाब से फिर आपने आइडेंटिफिकेशन करना वेन्यू और टाइम। ये जो जगह और समय है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत सीरियस वाला ग्रामीण महोत्सव है, इसको किसी टीम लीडर या सेल्स कंसल्टेंट पे मत छोड़िएगा। शशि जी, आप स्वयं जाके किसी सीनियर बंदे के साथ में अपने टीम लीडर को लेके, और वेन्यू को खुद देखिए, डिसाइड करिए, और टाइम डिसाइड करिए, और वहाँ के जो परमिशन चाहिए वो भी पता कर लीजिए। पहले रेकी के लिए तो आप भेज दीजिए आरडीएससी, सेल्स कंसल्टेंट, टीम लीडर को, उसके बाद फिर आप स्वयं जा करके फाइनल करिएगा ये। और एजेंसी का मतलब जैसे टेंट वाला हो गया, और आपके जो बैनर वैनर बनाएगा वो हो गया, और वहाँ पे जो खाना पीना करेगा वो हो गया, और कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपको इस इवेंट में कंडक्ट करने के लिए हेल्प करेंगे, वो सबके लिस्ट लेकर के, नाम लेकर के फाइनल कर लीजिए। ये ना हो कि आप सोच रहे हैं कि टेंट हमने यहाँ से लेना है और कोई और बंदा टेंट जो है कहीं और से ले। बॉस, मेरी एक क्वेरी है यहाँ पे, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी। जैसे अपना हम एक्टिविटी करें वहां पे, आउटसाइड या इनसाइड कोई ऐसा तो नहीं है कि, बिकॉज अगर वहां पे आउटसाइड परमिशंस की अगर नहीं मिलती है, सपोज मान लीजिए, तो कैन वी मेक अ प्लान फॉर इन द होटल अभी या अभी लाइक अभी दैट ऑन अभी द। अभी अभी आप अपना ये क्वेरी जो है ना सब लास्ट के लिए रखिए, पूरी प्रेजेंटेशन एक बार चले जाने दीजिए। ठीक है जी, ठीक है, एक बार पूरी प्रेजेंटेशन चले दीजिए, आप नोट कर लीजिए आपने क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है जी। ठीक है, और फिर लोग आइडेंटिफाई करिए जिनको आप इनवाइट करेंगे इवेंट में,
इवेंट की फ्लो थीम के साथ में डिप्लॉयमेंट करेंगे, एक्सचेंज टीम का, आफ्टर सेल्स टीम का, इंश्योरेंस टीम्स का, बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स का। और टारगेट हमने यही करना है कि जिस गांव में हम कर रहे हैं वो गांव से तो लोग आए, उसके आसपास के 4-5 और भी गांव जो हैं, तो 200 प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कैसे आ जाएं जिनको अब हम वर्क करें। अगर उस दिन 200 नहीं आ पाए, पर कम से कम हम 400-500 को लीफलेट बांटें, 200 से कंफर्मेशन लें, और एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे पास 80 से 100 लोग भी आते हैं तो एक्सीलेंट जॉब डन। क्लियरली आइडेंटिफाई करिए सरपंच जो है आपका गांव का, उसको कॉन्फिडेंस में जरूर लीजिए, क्योंकि आप देखिए अभी जो क्वेश्चन अभी आपने पूछा था, इसीलिए मैंने बोला लास्ट में रखना। ये प्रश्न आपको अभी पूछना नहीं, इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूं, जब सरपंच से आप बात करेंगे ना, मुखिया जो होता है, ये आपको बताएगा कहाँ पे जगह मिलेगी गांव में जहाँ पे 80, 90, 100 बंदे आ सकते हैं। ये आपको जगह देगा जहाँ पे आप टेंट लगा सकते हैं, शामियाना लगा सकते हैं, बुला सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण महोत्सव का मतलब होटल में नहीं है। हमने कोई होटल में सरपंच की मीट तो कर नहीं रहे, सीएससी की मीट कर नहीं रहे। हमने गांव के लोगों को बुलाना है, वहां गाड़ियां डिस्प्ले करनी है, वहां से गाड़ियां डिलीवर करानी है, और उनको दिखाना है कि हम गांव के अंदर पहुंच सकते हैं। चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, इन्फ्लुएंसर, सरपंच, सीएससी, डीएम, वीएलई बैंक, ये सब सरपंच के कॉन्फिडेंस के अंडर में आप काम करेंगे, तो आपके जितने भी प्रश्न अभी और आ रहे होंगे दिमाग में, वो सब हट जाएंगे। व्हीकल कौन सी डिस्प्ले करनी है, 3 मॉडल करनी है, 2 मॉडल करनी है, ये आशीष, अंकित और आप मिलकर डिसाइड कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से वहां पे ट्राइबर तो आप जरूर करें ही करें, और अगर क्विड कर सकते हैं क्विड करें या फिर काइगर करें, बट ट्राइबर को जरूर आप करिए, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ट्राइबर बहुत अच्छी चल रही है और सब लोग इसकी डिमांड भी कर रहे हैं कि खास करके जो कई लोगों ने प्राइवेट टैक्सी के रूप में यूज की हुई है, क्योंकि इसका मोशन बहुत अच्छा होता है, बताते हैं जब पहाड़ी इलाके पे चलती है तो इट इज एज स्मूथ एज ऑन द लैंड। स्पेशल डिस्काउंट ऑन द स्पॉट बुकिंग, जैसे पहले करते थे शशि जी, हम फुल टैंक फ्यूल फ्री देते थे, या फिर एसेसरीज 5,000 की 7,000 की फ्री देते थे। प्लान डिलीवरी करिए, महोत्सव साइट से ही हमारी डिलीवरी प्लान हो, ताकि एक शो हो। और हमने जैसे आपको ऊपर बोला था कि 5 गाड़ी जो है हमारी उस दिन डिलीवर होनी चाहिए। अगर 5 नहीं भी होती हैं, कम से कम 5 की हमारी बुकिंग हो उस दिन वहीं पे ऑन द स्पॉट, और 2 की डिलीवरी हम जरूर करें, क्योंकि 10 दिन में जब आप वर्क करेंगे, आप 2 से 5 तक में डिलीवरी भी कर सकते हैं। न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, मोनाडी, अदर रिसोर्स एजेंसीज, ये आपने आज जो 10 दिन पहले का थीम है, ये सारा कुछ आपने डिसाइड करना है। अब आते हैं 9 दिन पहले, अभी 9 दिन बचते हैं इवेंट के लिए। लोकल इन्फ्लुएंसर, चीफ गेस्ट फाइनल करना है लोकल डिग्निटरीज के साथ, जो कि एज अ सीनियर आप ही करोगे, और जहां पे उनको पहले मिलने के लिए जाने के लिए एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर, जीएम जो भी होते हैं, जैसे ये जिला अधिकारी है हमारे एक जगह पे, जहाँ पे जीएम ने जाकर के विजिट किया और इनको आमंत्रित किया। और ये सारे क्रिएटिव के डिज़ाइन आपको आज शाम तक नहीं तो कल तक मिल जाएंगे। यहाँ तक कि जैसे ये डीएसपी थे वहाँ पे, इन्होंने भी ज्वाइन किया था, और सीएससी वीएलई लोगों ने ज्वाइन किया था। डीलर प्रिंसिपल शुड ब्लॉक हिज डेट, यदि आपके एमडी डीलर प्रिंसिपल उस दिन आ सकते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाएगा उस माहौल का। और यदि को स्पॉन्सर्ड हो, टायर, बैटरी, ल्यूब, सीड्स कंपनीज एटसेट्रा, तो बहुत अच्छा होगा। महिंद्रा फाइनेंस होता है, चोलामंडलम फाइनेंस होता है, कोई और भी फाइनेंस आपके यहाँ पे हो जाए, वो भी वहाँ पे अपना बैनर लीफलेट एक जगह पे लगा सकते हैं, और उनसे भी आप थोड़ा सा कुछ को स्पॉन्सर करवा सकते हैं। इवेंट पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी माइलेज आपको इवेंट के लिए मिलेगा, वो लोकल यूट्यूबर्स उनके साथ कवर कराइए, ताकि मैक्सिमम माइलेज मिल जाए। जब आप सीएससी, स्पोक, डीएम, डीसीज, वीएलई, सरपंच, ग्रेन मंडी प्रेसिडेंट, जो आपके यहाँ फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट होते हैं, उनको भी जब आप इन्वाइट करेंगे एज अ चीफ गेस्ट, वो भी आपके बड़े काम आते हैं। बैंकर्स को इन्वाइट करिए, फाइनेंशियल एक्सचेंज शॉपकीपर्स कराइए। जैसे चीफ गेस्ट को आपने एक को चीफ गेस्ट बना दिया, एक को किसी को आपने वो बना दिया, क्या कहते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर बना दिया, एक को आपने स्पेशल इन्फ्लुएंसर्स। सरपंच जो हैं, जो आसपास के गांव हैं, 4-5 सरपंचों को जरूर बुलाइए, ताकि सरपंच की भी हम लोग फोटो ले पाएं और प्रेस मीडिया अच्छे तरीके से कवर कर पाए। अब आते हैं 8 दिन पहले का काम जो आपने करना है।
आर्ट वर्क, इन्विटेशन कार्ड्स, बैकड्रॉप, बैनर बनने के लिए दे देना है और वहाँ से आपने सॉफ्ट कॉपी पे हमको भेज देना है, जो हम आपको डिज़ाइन भेजेंगे, ताकि हम एक बार अप्रूव कर दें कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कलर मिस्टेक तो नहीं है, कोई इसमें वो पिक्चर फटी हुई तो नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें हम अप्रूव कर देंगे। 7 दिन पहले आपने लोकल मीडिया को इनविटेशन भेज देना है और उनको अच्छे तरीके से बता देना है जा करके, और इंश्योर करना है कि ये लोग आएँ। और इनके लिए आपने बोलना है, सर आपके लिए उस दिन स्पेशल कुछ मोमेंटो गिफ्ट भी है, और इनकी किट आपने तैयार करनी है उसी हिसाब से। 6 दिन पहले आपने इनविटेशन कार्ड आपके छप जाएंगे, जो भी होंगे प्रिंटिंग स्टेशनरी से। आप लीफलेट वगैरह भी ले सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं लिस्ट टू बी इनवाइटेड, लोकल डिग्निटरीज को इनवाइट करने के लिए कंफर्म कर लें। और इस बीच में आपके जितने भी सेल्स कंसल्टेंट, टीम लीडर, आरडीएसीज, सीआरएम, रिसेप्शनिस्ट जो भी हैं, सबको कॉलिंग पे लगाइए कस्टमर्स को, कोई भी ना छूटे। और हर सेल्स कंसल्टेंट और आरडीएसी और टीम लीडर के पास उनके खुद के टारगेट होने चाहिए। आज से ही जब आप लिस्ट बना लोगे कोल्ड कस्टमर्स की, हॉट कस्टमर्स की, इंक्वायरीज की, बुकिंग्स की, तो जितने भी लोग आ जाते हैं प्लस नए प्रोस्पेक्ट जो हैं, सबके पास आप 20-25 का टारगेट दीजिए कि भैया ये 25 के बारे में मैं तुमसे पूछूंगा अगर ये नहीं आएगा। उसका मोबाइल नंबर लेकर के सीआरएम के एंड से सब एक एक्सेल शीट पे बना लीजिए। फिर 5 दिन पहले इनविटेशन कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लोकल मार्केट में लीफलेट्स के साथ में आप करना शुरू कर दें। चौथे दिन 4 दिन पहले इनविटेशन कार्ड तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन न्यूज़पेपर इंसर्शंस में भी आप जो लीफलेट हैं वो डाल सकते हैं, जिसपे डेट और वेन्यू लिखा होगा। और उसी दिन प्रोक्योरमेंट ऑफ मोमेंटो एंड गिफ्ट्स जो भी आप कस्टमर को देना चाहते हैं, जो भी स्टेज पे कस्टमर्स होंगे, स्टेज पे जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे, चीफ गेस्ट होंगे, उन सबको आप गुलाबी रंग का एक साफा जरूर बांधिए। अगर शॉल उनको भेंट करनी है, उनके गले में शॉल डालिए, साथ में बुके दीजिए। अगर कोई मोमेंटो और आप सोचते हैं जो 150-200 तक का एक मोमेंटो बन सकता है 10-12 लोगों के लिए प्लस मीडिया वालों के लिए, तो वो आप बनवा लीजिए। ये आप बैठ के, जब मैं आपको बजट की शीट बताऊंगा और आपको जब बजट पता लगेगा, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे कटौती करनी है, कहाँ पे आपने स्पेंड करना है। 3 दिन पहले आपने एक रूरल सेल्स कंसल्टेंट या आरडीएसी, एक दो जो भी आपके अच्छे काम कर रहे हैं और अभी 8-9 महीने में उन्होंने अच्छा काम किया है, उनको आप फैसिलिटेट करेंगे अगर, और उनको एक ऑनर देंगे स्टेज पे बुला करके कस्टमर्स के सामने में, तो वो आरडीएसी, सेल्स कंसल्टेंट या टीम लीडर, वो भी बड़े खुश होंगे और उनको भी लगेगा कि वो आपके फैमिली के एक हिस्सा हैं और उनको सम्मान मिला है। रिफ्रेशमेंट का ऑर्डर, स्नैक्स, लंच, डिनर एटसेट्रा जो भी आपके स्केल का हो, वो आपने करना है। बट बहुत से लोग जैसे चाय, समोसा या क्या कहते हैं, मिठाई वगैरह करते हैं, पैक्ड करवा लेते हैं या सैंडविच पैक करा लेते हैं, साथ में छोटी पानी की बोतल दे देते हैं। कई लोगों ने गांव के अंदर में, जो सरपंच भी कई जगह पे लाइक करते हैं, ये एक भंडारा खोल दें, जहाँ पे वहाँ पे कोने में पीछे कहीं पे लगा हो, वहाँ पे आलू और अपना पूड़ी की सब्जी और साथ में पानी। क्योंकि गाँव से जब लद्दा आता है, उसको इज़्ज़त सम्मान चाहिए होता है। वो जब खाना-पीना उनको मिलता है ना, तो थोड़ा इज़्ज़त सम्मान उनका और बढ़ जाता है कि वो याद रखते हैं कि हम गए थे वहाँ पे, अरे क्या खाना-पीना था, बहुत बढ़िया उन्होंने लंच दिया था। चलो उन्हीं के यहाँ चलते हैं, उन्हीं से गाड़ी लेते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ भी आपका स्प्रेड होगा। मुनाडी, पीए सिस्टम, अनाउंसमेंट नियर बाय विलेजेस पे और उस गांव में लगातार 3 दिन तक चलनी है। तीसरे दिन, दूसरे दिन और 1 दिन पहले। इस तरीके से आपका ई-रिक्शा हो या जो भी आपका फैसिलिटी हो, बैनर डिज़ाइन आपको भेजेंगे, तीनों तरफ आपने ये डालने हैं। और मुनाडी की आपको हिंदी की कवरेज भी दे दूँगा, वॉइस भेज दूँगा, जो कि आप वहाँ से अपना लोकल करवा लेंगे, नहीं तो बताएँगे तो हम यहाँ से फरीदाबाद में भी एक एजेंसी है, वो कर देगी, 250-300-400 रुपए लेती है, तो जो भी लेगी आप डायरेक्ट उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मुनाडी सुबह से शाम तक चलेगी, लीफलेट बाँटेगी और साथ में इसके एक आरडीएसी या सेल्स कंसल्टेंट ज़रूर रखिए। बचते हैं अब 2 दिन, तो 2 दिन पहले आपने कस्टमर से फिर से ये टेलीकॉलिंग शुरू करा देनी है, सीआरएम से, रिसेप्शन से। कोई आदमी खाली नहीं बैठेगा, हर आदमी का काम होगा। ये एक उत्सव है, फैमिली का उत्सव है। हर आदमी की ज़िम्मेदारी होगी कि हमने कस्टमर्स को बुलाने हैं, हमारी फैमिली वाले सब आने चाहिए।
और रिकन्फर्म करनी है अवेलेबिलिटी ऑफ चीफ गेस्ट, ये काम शशि जी आपका होगा एज अ सीनियर। मुनादी कंटिन्यू रहेगी, पीए सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। अनाउंसमेंट विलेजेस पे एक दिन पहले आपने स्टेटस ऑफ व्हीकल्स चेक कर लेने हैं, जो डिलीवरी आपने हुई है 2-3 डिलीवरी जो भी प्लान करनी है, वो सारी गाड़ियां स्पिक एंड स्पैन अच्छे तरीके से सफाई पॉलिश वॉलिश हो करके, एसेसरीज फिट हो करके, और की के साथ में ऊपर उसके जो कवरेज हम डालते हैं वो कवर अच्छे तरीके से कारपेट के साथ में और स्टैंडीज के साथ में वहां जानी चाहिए, इंक्लूडिंग डिस्प्ले ऑफ व्हीकल्स। वेन्यू जहां पे भी डिसाइड होगा आपने इस जगह पे करना है, वहां पे एक शाम पहले ही टेंट वाले को बोल दीजिए खंबे खुंबे अपने गाड़ दे और टेंट चाहे सुबह लगा दे, क्योंकि ऐसा ना हो कि जगह आपको मिल जाए और फाइनल पता लगे कि वहां पे शाम को कोई बस आके ट्रक खड़ी हो गई और आपकी जगह चली गई। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा, जो भी आपकी एजेंसी हो वहां पे टेंट वाली, उसको ये अरेंजमेंट आप उसकी जिम्मेदारी में दीजिए। डिस्प्ले व्हीकल्स का अरेंजमेंट और अदर पीओपी स्टैंडीज वगैरह ये आपने वहाँ पे करने हैं गाड़ी के साथ, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिफ्रेशमेंट स्नैक्स एंड फूड फॉर द इवेंट, गरम और अच्छा और डिसेंट खाना जो भी आप डिसाइड करेंगे वो आप करिएगा। अब आते हैं इवेंट डे जिस दिन हमारा इवेंट है। ये देखिए हमारे सनराइज फरीदाबाद पे एक ये एक्टिविटी हुई थी जहाँ पे फ्रांस से लोग आए थे, बहुत उन्होंने सराहना किया था और ये गाड़ी का डिस्प्ले कर रहे हैं और अच्छे तरीके से ये देखिए पूरा पंडाल लगा हुआ है। इसके अंदर में दोनों तरफ में लेफ्ट राइट में जो है कम से कम 70 लोगों की सीट लगी थी, मंच लगा था और ये आर्क है, पूरा बैकड्रॉप बैनर है और इस तरीके से गाड़ी सुसज्जित थी। साथ में जो थाली है, ये ढोल के साथ में एक थाली जिसमें अगरबत्ती, नारियल, दिया और मौली और अपना सिंदूर, चावल, ये सब पूजा के लिए सामग्री किया गया था डिलीवरी के टाइम में। और ये सामने डायस पे सब लोग बैठे थे और जिनकी जो है वहाँ पे पिक्चर ली गई, पीछे ग्रामीण महोत्सव का बैनर है। ये जैसे पूरी टीम है इसी प्रकार से सरपंच होंगे 4-5, उनकी अलग पिक्चर लेंगे, सीएससी वीएलडीज डीएम्स की पिक्चर लेंगे और मुख्य जो हमारे और लोग होंगे उनकी पिक्चर्स लेंगे। इसके लिए प्रोफेशनल कैमरामैन आपको हायर करना पड़ेगा, हमारे मोबाइलों से ये नहीं चलेगा। अब आफ्टर द इवेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इवेंट हमने कर लिया, हमारी कवरेज होनी चाहिए, न्यूज़ कवरेज, जिसके लिए पहले से ही आपको अच्छे तरीके से बातचीत करके रखनी होगी। इसका मैं आपको ब्रीफ दे दूंगा कि क्या ब्रीफ आपने उसमें डालना है, पिक्चर कौन सी डालनी है, ये उस दिन हम डिसाइड कर लेंगे। मैं खुद भी आऊँगा, आशीष जी ने इनविटेशन दिया है तो आशीष जी के साथ मैं भी ट्रैवल करूँगा, अंकित भी होंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग आ पाएँ और ये अच्छा न्यूज़ कवरेज आपका हो। और पहले से प्लान करिए कितने विजिटर्स आएंगे, 50-60 से काम नहीं चलेगा। आप 500 लीफलेट बांटिए, 500 लोगों को आमंत्रण दीजिए, कम से कम 200-250 बंदों को श्योर करिए, तब जाके अगर 80-90-100 आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तब जाके आपकी 40 इंक्वायरी, 12 हॉट इंक्वायरी और 40 टेस्ट ड्राइव, बुकिंग 8, एक्सपेक्टेड रिटेल 8, इस तरीके से करके आपका काम हो। और एट द एंड ये रिपोर्ट ब्रीफ होगी, नंबर ऑफ विलेजेस कवर्ड, नेम ऑफ विलेजेस कवर्ड, नंबर ऑफ विजिटर्स, इंक्वायरी, हॉट इंक्वायरी, टेस्ट ड्राइव, एक्सचेंज ऑफर, बुकिंग, रिटेल डन या एक्सपेक्टेड। ये हमारा उस दिन का रिपोर्ट रहे। जो मैं आपको क्रिएटिव की बात कर रहा था, ये क्रिएटिव बनने दे दिया गया है, क्रिएटिव आपको मिल जाएगा। और आर गेट, और ये इस तरीके से छोटे बैनर होंगे 4 बाई 3 फीट के, जो कि गांव में अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेस पे, सरपंच जी के यहाँ पे, जो भी 4-5 सरपंच होंगे उनके यहाँ, उनके ऑफिस के बाहर, बैंक्स के बाहर जो आपके प्रोमिनेंट बैंक्स हों या सीएससी हो, वहाँ पे डालिए। सीएससी की ड्यूटी भी डालिए वीएलडी की, कि भैया तूने 8-10 कस्टमर जरूर लेके आने हैं, उसके लिस्ट ले लीजिए, विजिटर्स की लिस्ट ले लीजिए, कौन कौन गाड़ी ले सकता है, ताकि वो भी आ जाए। और इस तरीके से आर गेट रहेगा 15 फीट बाई 2 फीट का, ये 2 फीट बाई 15 फीट की ऊंचाई में ये पूरा आर गेट डिजाइन आपके पास में आएगा। अब ये लास्ट इंपॉर्टेंट शीट है कि जो एक्शन हमने अभी बताए, ये हर के पीछे जो आपको टोटल बजट दिया जाएगा, आपका टोटल बजट यहाँ पे आएगा। वो बजट को आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, देख करके कि मैक्सिमम कहाँ पे आप खर्च करके क्या मैक्सिमम माइलेज दे सकते हैं। अब जैसे शामियाना है, चेयर्स हैं, टेंट्स हैं, स्मॉल टेबल्स हैं, इंक्वायरी रजिस्टर है, और आपके लीफलेट्स हैं, टर्बन्स हैं, गार्लेंड्स हैं, साइलेजेस हैं, ये सब आने हैं। मीडिया प्रेस वालों के लिए किट है, मुनादी पे खर्च करना है,
है ना, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन बनने हैं, रिफ्रेशमेंट होना है, गिफ्ट्स मोमेंटोज हैं, व्हीकल डिलीवरी अरेंजमेंट है, कैमरा वीडियो वाले हैं, इस पे क्या खर्च होगा, फील्ड टीम ने जो जाके विजिट करना है सभी जगह पे, बैंकर्स, ग्रेन मर्चेंट्स, फर्टिलाइजर शॉप, सीड्स, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर शॉप, प्राइवेट गैरेज ओनर, ये सबको बनाना है। दूसरा परमिशन, परमिशन अगर वहाँ पे मान लीजिए नगर पालिका या किसी से लेनी है तो वो भी परमिशन में 2-2,500 रुपया कभी लगता है, नहीं तो वैसे ही परमिशन दे देते हैं। अगर सरपंच के आप नाम पे उनके लेटर हेड पे लेंगे तो आपको मिल सकता है। हर गांव के अंदर में कोई ना कोई एक ऐसा प्लेस जरूर होता है खाली जगह में, जहाँ पे ग्राउंड होती है, जहाँ पे वो लोग मेला लगाते हैं, जहाँ पे वो लोग डिफरेंट इवेंट्स करते हैं, दशहरा हो गया, दिवाली का मेला हो गया, या कोई और मेले हो गए, शादी ब्याह मेले हो गए, तो इस तरीके से आप अगर खोजेंगे जा करके तो मिलेगा। तो जो इस बजट को लेकर के आप करोगे, सरपंच को बुलाने का मतलब ये होता है कि वो पंचायती राज का मुखिया होता है। आप कम से कम कोशिश करिए कि जो भी 8-10 सरपंच आसपास के हों, उनके लिए भी हम ये क्रिएटिव भेज देंगे। जब आप सरपंच का नाम और मोबाइल नंबर दे देंगे और गांव का नाम, धन्यवाद सरपंच जी, आपने हमें हमेशा हेल्प किया है और आपको हम आमंत्रित करते हैं हमारे इस इवेंट पे आने के लिए। उनको भी एज अ गेस्ट आप इनवाइट कराएंगे और आगे वाले सीट पे जहाँ चेयर्स लगी होती हैं वहाँ पे आगे वाली सीट पे सोफे लगवा दीजिएगा, या एक डिफरेंट अच्छे सीट्स लगवा दीजिएगा जहाँ पे सरपंच, इन्फ्लुएंसर्स और सारे मेहमान बैठ जाएं। फिर स्टेज पे एक एक करके हम बुलाते जाएंगे उनको और फिर वो लोग आते रहेंगे। सरपंच को कनेक्ट करने का फायदा ये होगा, सरपंच की अपनी टेस्टिमोनियल्स होती हैं, एसएमएस कैंपेन उनके होते हैं, आजकल सब लोग डिजिटल हैं, और उनके लिए स्मॉल, जब आप जाएंगे उनको इनविटेशन कार्ड देने के लिए 100-150-200 रुपए का वो 4-5 गुलाब की फूलों का छोटा-छोटा सा गुलदस्ता ले जाइए और एक चॉकलेट का डिब्बा ले जाइए या मिठाई 1 किलो की ले जाइए, वो उसको दे दीजिए। वो डेफ़िनेटली आपका मुरीद बन जाएगा और आपको हेल्प करेगा वहाँ से कस्टमर्स लाने के लिए, क्योंकि उसके साथ कम से कम जो है 15-20 लोग तो ज़रूर ही आएँगे। तो ये था हमारा एंड आज की इस मीटिंग का। लेकिन अभी ओपन हाउस करता हूँ, यदि आपको सबको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आशीष जी वहाँ पे हैं, अंकित जी वहाँ पे हैं, और मेरे से जो पूछना है अब आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द गाइडेंस। और सेकेंडली मेरी वही क्वेरी थी कि वहाँ पे थोड़ा सा हमें जाके एक बार देखना पड़ेगा, बिकॉज सर कई बार जो मेन हमने जो लोकेशन फाइनल की है वो काफी पोटेंशियल मार्केट है, तो अगर वहां पे आउटसाइड नहीं होगा तो विल ट्राई टू इनसाइड। अगर वैसे तो आउटसाइड ही कोशिश करेंगे, बट अगर मार्केट से बाहर लोकेशन मिलती है तो थोड़ा सा टफ रहेगा सर। बट एक बार रेकी करने के लिए पहले विजिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आई विल अपडेट टू यू एंड अंकित सर, जो भी वहां पे अप्रूवल मिलता है हमें, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे सर जी। राइट, ये कितना दूर है हाँ आपकी जी। लोकेशन से अभी? टूर तो सर यहाँ से लग जाते हैं जी 3 घंटे, तो डिस्टेंस होगा तकरीबन तकरीबन 123 या 135 किलोमीटर सर। तो कहाँ पे कर रहे हो ये? रोडू सर, रोडू रोडू इज द बिगेस्ट मार्केट, रोड बिकॉज रोड वहाँ पे हाँ। 50 से 60 गाड़ियों की मार्केट है सीजन फेस्टिवल साइन टाइम पे, और सारे शोरूम्स वहाँ पे है, हुंडई बहुत वहाँ बढ़िया। पे है, टाटा वहाँ पे है, मारुति वहाँ पे है। तो दैट्स वाई वो 50 से गाड़ियों की मार्केट है, तो चलो हमने वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। और वो जो तीनों आउटलेट है विद 3 इयर्स फैसिलिटी है, सेल सर्विस सब कुछ है वहाँ पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। हाँ जी। रोड हाँ, अच्छा जगह है रोड का। ये एक हाँ जी, टाउन है पर ये बीच सर में। डिस्टेंस थोड़ा सा दूर रहेगा, बिकॉज लड़कों को पिछले दिन ही वहां पे जाके सारा कुछ लाइनअप करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ट्रैवलिंग भी वन साइड जाओगे तो 3 घंटे जाने को लगते हैं सर, 3 घंटे आने को लगेंगे, तो तो पूरे ये दिन में शिमला 6 घंटे तो ये वैसे। शिमला शिमला से नजदीक पड़ेगा ना ये? नहीं नहीं, शिमला से ही सर, सोलन से तो बहुत दूर है ना, सोलन से तो फिर 4-4.5 घंटे, शिमला से ही 3 घंटे लगते हैं सर। ओ अच्छा अच्छा। बाई ट्रैवल अगर अपनी गाड़ी में, बस में तो 5-6 घंटे लग जाते हैं जी। दूर है थोड़ी सी लोकेशन सर, बट अब वही थोड़ा सा वहां पे चैलेंजेस जो रहेंगे उस और मार्केट के अंदर जो टाउन। यहाँ पे मेरी एक सजेशन और है कि जी यहाँ पे जो है, एक तो फिशिंग की एक्टिविटी और एप्पल फार्म्स बहुत होते हैं रोडू जी में। तो अगर जी एप्पल फार्म्स वालों को आप जाके मिलेंगे और स्पेशली जी ट्राइबर को ले जाके अगर कोई मिलता है तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। वहाँ पे उनको उनके बॉक्सेस रख के भी दिखा सकते हैं, है ना? जी तो ये अच्छा आपको एडवांटेज मिलेगा जी सर। रोडू में।
और ठीक है, बढ़िया है, लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे। और रोडू में टाउन में टोटल 190 गांव हैं, 190 गांव आ रहे हैं। वाइड भी सर गूगल में इतने तो होंगे सराउंडिंग, अगर एरिया में बात हाँ, करेंगे तो छोटे छोटे टाउन मतलब गांव मिला के इतने तो होंगे सर। अच्छा है। जी और टूरिज्म स्पॉट भी है वैसे तो ये। नहीं सर, टूरिज्म ऐसे तो यहाँ नहीं है, चांसल जगह है वो, यहाँ से आगे है तकरीबन तकरीबन 50 किलोमीटर। अच्छा वो थोड़ा सा स्नो वाला एरिया है और वहाँ पे टूरिज्म का थोड़ा सा है क्राउड, अदरवाइज वो डिस्टेंस इज नियर बाय द उत्तराखंड बॉर्डर सर। अच्छा, उत्तराखंड पे है। नहीं, हाँ मैं देख बिल्कुल रहा हूँ बस। अभी गूगल पे, जी वहाँ पे रहने का भी अच्छा है, होटल वोटल है वहाँ पे, जी अच्छे हैं। जी। वहाँ पे एक दिन पहले भी जाके रहा जा सकता है गाइडेंस के लिए। नहीं नहीं, एक दिन पहले ही तो सर आप लोग भी अगर आएंगे तो सेम डे तो इट्स वेरी वेरी टफ टू रीच ऑन द रोडू फ्रॉम शिमला, बिकॉज द डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स, और हाँ द हाँ, डिस्टेंस इज ओनली अ जिग जैग रोड एंड ऑल हिली, सारा ट्रेन रहेगा पूरा रास्ता। तो यह है कि पिछले दिन राइट। स्टे वहां पे रहे और पिछले दिन फिर अगले दिन मॉर्निंग प्रिपरेशन के साथ आप 10 11 12 बजे जो भी है वहां पे हम टाइमिंग जो है लंच तक ही रखेंगे, लंच के बाद फ्री होके तभी हम रात को बैक टू पवेलियन शिमला वापस अप्रोच कर पाएंगे जी। तो 2 दिन तो अप्रोक्सीमेटली लग रहेगा रहेगा सर वहां का अप एंड डाउन। मेरी सजेशन बस यही है, जो मैंने आपको बोला, ये पंचायती राज को यूज करके ना आप जी वहाँ पे देख लें कि रोडू में कौन सा पंच प्रधान आता है वहाँ पे। जी। ये पंचायत का नाम क्या होगा वहाँ पे, ये कुछ आइडिया होगा आपको? पंचायत कौन सी पड़ती होगी वहां पे? क्योंकि बहुत है पंचायत वहाँ पे। नहीं वैसे रोडू तो मेन ही है, वो तहसील हेडक्वार्टर ही है रोडू तो। तो रोडू में एमसी, सिंगला है, बट टकलेग वहां पे है। नगर निगम एमसी ऑफिस है ना सर रोडू के अंदर। अच्छा, हाँ तो उससे बहुत बढ़िया वहां है। पे एमसी बिल्कुल। एमसी ऑफिस में पूछोगे तो भाई जगह आराम से मिलेगी, कोई जी चिंता नहीं। देखो, कोई भी काम करना हो ना बॉस, प्री जी डिसाइडेड नहीं करना चाहिए। जी जैसे मान लो आज मेरे को अपने बच्चे की शादी करनी हो, तो हम प्री डिसाइडेड चले यार हमने होटल में ही करनी है। क्या हम होटल से बढ़िया किसी एक मैदान में करके 5 स्टार लुक दे सकते हैं क्या? होटल से कम खर्चा हो और लोगों को एंजॉयमेंट ज्यादा हो। जी तो वो चीज आप ओपन करके चलोगे तो आप देखोगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी आप जाओ और आपको डेफिनेटली मिलेगा, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। ये सर थोड़ा बाकी बजट को एक बार स्टडी कर लेंगे और बजट के अकॉर्डिंगली फिर मुझे कॉस्टिंग को लेके वो एक प्रॉपर चैनल लेके चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर वहां पे हम इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। राइट। तो बजट क्या है भाई अपना अंकित जी इनके लिए? Sir, actually, he has demanded for the 40,000. We have approved the 80% amount. We अच्छा, have taken कितना? the approval for 80%. 32 we have. The first time we have approved the more than the 5,000 rupees. 32,000 rupees approved. तो First time in the ये तो renovation. बहुत Yeah. बढ़िया है यार, ये जी तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। जी सर। अभी अपना क्या कहते हैं तुम्हारा शशि भाई, हाँ जी ये एक ये है अपना रोडू के अंदर में, ब्लॉक रोडू में, जी है ना? जी सर। ये विलेज पंचायत जो आती है इसका नाम है टिक्कर। जी हाँ जी बिल्कुल जी। टिक्कर। और टिक्कर के जी अंदर में जो गांव आते हैं, कशेनी गांव, शेखल है, कशेनी है, कांगटा है, but डरोटी the है। Tikkar distances from Rodu is far away, sir. It's very very tough to range the people from Tikkar to Rodu because the अच्छा, Google is a different thing. By the road is a हाँ, the वो road. आपको ज्यादा हाँ अच्छा पता होगा। हाँ, बट यहाँ पे रोडू में क्राउड इज वेरी हाईली सर। अगर रोडू रोडू की हम लोकल सराउंडिंग अगर 10 किलोमीटर की मार्केट को भी कवर कर लेते हैं सपोज फॉर हाँ एग्जांपल, हाँ हाँ 10 किलोमीटर के अंदर जो गांव है तो भी वहां पे हाँ, क्राउड हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। आप अदरवाइज रोडू जी में कवर करिए और आसपास के गांव में भी कवर करिए। और जी सरपंच जो है ना वहाँ पे, उनसे जी। जरूर बात करिए, उनका नंबर ले लीजिए। हम उनको तो चलो सर, सरपंच है चाहे वो एमसी का अध्यक्ष होगा, वार्ड मेंबर्स होंगे एंड ऑल, उनको तो हम अप्रोच कर ही लेंगे। बट ये है कि सराउंडिंग जो हमने गाड़ियां भी दी है उनके लाइंस को भी अप्रोच करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द सीएससी बीएलए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे कोई आसपास का स्कूल भी अच्छा होगा ना, तो उनको जी प्रिंसिपल को भी इन्वॉल्व करिएगा। प्रिंसिपल के आने से भी टीचर्स वगैरह भी आ जाते हैं और स्पेशल स्कीम जी वगैरह उनको भी बताएंगे। जी सर जी सर। चलो, वेरी गुड। और कोई जानकारी चाहिए हो तो पूछ सकते हैं।
हाँ, बाकी सर ये जो प्रिंट मटेरियल होगा ये कंपनी एंड से रहेगा या मुझे डीलर लोकल नेटवर्क पे करवाना पड़ेगा? सब कुछ आपको लोकल कराना रहेगा, हम डिजाइन खाली देंगे आपको। ओके ओके, तो उसी बजट में रहेगा, मतलब बीटीएल सब टाइप सब में? सब 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 एवरीथिंग जी, एवरीथिंग उसी का रहेगा। वो थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे यहीं से प्रिंट करवाना पड़ेगा, वहां पे सर प्रिंट मटेरियल इज वेरी एक्सपेंसिव और सारी सप्लाई शिमला से ही जाती है वहां के लिए। हाँ, वो आप लोकल ही करवा लीजिएगा पहले से ही, ताकि वहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन तो सेम रहेगा और फिर साइजेस भी सेम रहेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो आप कर जी सकते हो। जी जी सर, जी चलिए, सर। ओके अंकित जी, Sir, एनीथिंग एल्स? sir, Ashish is also is there ना, तो Ashish will give some feedback and suggestion. आशीष भाई, क्या हुक्म? रतन जी, एक्चुअली मेरा थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, तो आई जस्ट हैव अ ब्रीफ कि क्या हुआ एग्जैक्टली। सॉरी आई मिस्ड आउट ऑन सम नो पॉइंट्स, प्रॉब्लम, नो बट प्रॉब्लम। एक बारी इनसे डिस्कस करके आई विल गेट बैक टू यू। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। है ना, ये डेट 10, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, बाय।